अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वैसे वैसे चुनाव की जो घड़ी है वो करीब आती जा रही है। टिक 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 चलती हुई ये जो घड़ी है लगातार जो है इस बात का इशारा कर रही है कि चुनाव जो इस वक्त भारत के संविधान को बचाने का है, भारत की संप्रभुता को बचाने का है, आपसी एकता को फिर से दिखाने का है, देश को तोड़कर राज करने वाले नीति को फिर से धाराशायी करने का है। और ये जो चुनाव है यकीन मानिए इस देश के अंदर में अब तक का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव होगा। लोकसभा 2024 का चुनाव जो है अगले कुछ ही हफ्तों के अंदर में ये शुरू कर दिया जाएगा, उसकी तैयारी हो जाएगी। जो चुनाव आयोग है उसका ऐलान कर देगा। लेकिन क्या आपने इस बात का अभी तक तैयारी की है कि आपका कैंडिडेट कौन होगा, आपका भविष्य क्या होगा अगला 5 साल? क्या आप चाहते हैं कि आपको इसी तरीके से धर्म जात पात के नाम पर देश में बांट कर रखा जाए, या आपके बच्चों के लिए एक बेहतर सुनहरा, जहां पर रोजगार की बात हो, जहां पर सुरक्षा की बात हो, जहां पर स्वास्थ्य की बात हो, जहां पर आपके ओवरऑल एक बच्चों के ग्रोथ की बात हो, आप किस तरह की चीज को प्रेफर करेंगे? अगर आपके दिलो दिमाग में अभी तक ये खाका नहीं बन चुका है तो यकीन मानिए चुनाव आपके लिए नहीं है। ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो वाकई में देश में कुछ बदलाव चाहते हैं। और बाकी के वो लोग वोट जो देते हैं वो वोट सिर्फ और सिर्फ अपनी खाना पूर्ति करते हैं, एक शौक के तौर पे, और कुछ भी नहीं। उनको देश से न खुद की भविष्य से कोई मतलब नहीं है। अगर आप भी उनमें से एक हैं तब तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वाकई में इस देश के संविधान को बचाया जाए, लोकतंत्र को मजबूत किया जाए, तो अच्छे, ईमानदार और लोकतांत्रिक वैल्यूज में जो यकीन रखते हैं और उसको मजबूत करने की कोशिश करते हैं, वैसे लीडर को चुनें और वोट उनको दें। अभी आप देखो इस देश के अंदर में एक असंवैधानिक तरीके से, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड को लाकर पैसा उगाही किया जा रहा था कंपनी के पास से। और जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जैसे कि बीजेपी जो अभी सत्ता में है उसके पास 6,500 करोड़ से ज्यादा पैसे मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट लगातार इस बात को कह रही है कि SBI जो बैंक है उस बात को सामने लेकर आए कि कौन वो लोग हैं जिन्होंने नुकसान होने के बावजूद भी, अपने कंपनी में नुकसान था इसके बावजूद भी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे रही है। आखिर वो कौन सी पार्टियां हैं और कौन से ऐसे कंपनीज हैं? तो क्या आपको नहीं लगता है कहीं दाल में काला है? एक दुकानदार जिसकी दुकानदारी कमजोर होती है तो वो आपको एक पान तक नहीं दे सकता है बकाया एक दिन के लिए। लेकिन भाई करोड़ों करोड़ का जो नुकसान में कंपनी चल रही है वो लाखों लाख करोड़ों करोड़ का चंदा दे रही है। आप ही सोचिए, क्या इसमें आपको घोटाला नजर नहीं आता है? अब तक का सबसे बड़ा घोटाला इस देश में जो हुआ है वो बीजेपी के इस राज में, मोदी जी के राज में हुआ है। लेकिन इसको कोई भी ना मीडिया बात करना चाहती है, ना इस पर कोई भी रोशनी डालना चाहता है। सच्चाई ये है दोस्तों कि आपको हर तरीके से बर्बाद कर दिया जा चुका है, रोजगार खत्म कर दिया गया है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आए दिन ऐसे ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं। ट्विटर पे अगर आप अपडेट रहते तो शायद आपको पता चलता। मैं एक छोटे से शहर से आता हूँ, सिवान से, और मुझे बड़ा अफसोस आता है कि सिवान में भारत से बाहर या भारत के पूरे भारत की जो खबरें हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं, जो हमारे भविष्य पर असर डालती हैं, उसके बारे में कोई अवेयरनेस नहीं है। हाँ, किसी एक नेता को अगर देवता बनाने की जरूरत पड़ती है ना, तो लोकल जो पत्रकार हैं, जो चरण वंदना करते हैं, जो चाटुकार हैं, वो क्या करते हैं, वो शुरू हो जाता है उनका बिल्डिंग करना, इमेज बिल्डिंग करने का काम। लेकिन वो आपको सच्चाई नहीं बताएंगे कि देखिए आप जो पॉलिसी बन रही है या जो इस देश में सरकार है वो किस तरह के कदम उठा रही है, किसके लिए कदम उठा रही है और उससे किसको फायदा है। इसके बारे में लोगों को नहीं बताया जाता है। तो आपको खुद अवेयर रहना पड़ेगा। हम जैसे लोगों को, हम जैसे छोटे शहर से आए हुए लोगों को, हम जैसे छोटे मोटे लोगों को, आम भारतीय नागरिक को ये सब बोलना पड़ता है और बातों को पहुंचाना पड़ता है। अपनी जिम्मेदारी को समझें। यकीन मानिए 2024 का ये चुनाव लोकतंत्र को मजबूत करने का अब तक का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव होगा। अगर इस बार अगर आप चूक जाते हैं तो फिर अगला 50 साल आप भूल जाइए कि आपके हक के बारे में, आपके रोजगार के बारे में, आपके बच्चों के भविष्य के बारे में कोई भी बात करेगा। धन्यवाद।